नमस्कार। मैं मनोरमा शर्मा। मैं ब्रजेश पाठक। आज हम बातें करेंगे कबीर दास के बारे में। कबीर सबके हैं, हिंदुओं के लिए वैष्णव भक्त, मुसलमानों के लिए पीर, सिखों के लिए भगत, अनुयायियों के लिए अवतार, राष्ट्रवादियों के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक और नव वैदांतिकों के लिए विश्व धर्म प्रवर्तक तथा प्रगतिशील तत्वों के लिए समाज सुधारक। कबीर यानी जातिगत श्रेष्ठता के विरोधी, कमजोर वर्ग के पक्षधर, समता, बंधुत्व भावना और एकता के प्रतिपादक। कबीर के जीवन का प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है। जो कुछ है जनश्रुतियों, कबीर के स्वयं की रचनाओं और उनके समकालीनों की रचनाओं पर आधारित है। कहा जाता है कि कबीर दास जी का जन्म सन 1440 के आसपास और मृत्यु 1518 ईस्वी के आसपास हुई। कई लोग इनका जन्म 1398 ईस्वी के आसपास भी मानते हैं। शिशु कबीर का लालन पालन एक मुस्लिम जुलाहे परिवार ने किया, जिसे कबीर वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर मिले। परिवार था नीरू और नीमा का, जो बुनकर का काम करते थे। 1455 साल गए, चंद्रवाट एक ठाठ ठहे, जेठ सुधी बरसाइत को पूरन मासी प्रगट भये। कबीर अपनी उम्र के बच्चों से बिल्कुल अलग थे। उनकी खेल में कोई रुचि नहीं थी। मदरसे भेजने लायक साधन माता पिता के पास नहीं थे, जिन्हें हर दिन भोजन की ही चिंता लगी रहती हो। बहुत संभव है उन्हें पढ़ाने का विचार ही माता पिता के मन में न आया हो। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। चारों जुग के महात्म, चारों जुग के महात्म, कबीर मुख ही जनाई बात, कबीर मुख ही जनाई बात। कबीर ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखे, मुंह से बोले और उनके शिष्यों ने उन्हें लिख लिया। कबीर ने अपना गुरु रामानंद जी को माना है। इसकी भी एक कथा कही जाती है। रामानंद जी प्रतिदिन पंचगंगा घाट पर स्नान के लिए जाते थे। कबीर के मन में उहापोह था कि क्या वो उन्हें अपना शिष्य बनाएंगे या नहीं। एक दिन जब रामानंद जी गंगा स्नान को आ रहे थे, कबीर सीढ़ी पर लेट गए। भोर के अंधेरे में रामानंद जी का पांव कबीर पर पड़ा और उनके मुख से निकला राम राम। इतना सुनते ही कबीर ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और राम नाम को मंत्र। काशी में परगट भये, रामानंद चेता, तन्ना बुन्ना सजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, राम नाम लिख लियो शरीर। कबीर भ्रमणशील व्यक्ति थे, घूमते रहे और ज्ञान बांटते रहे। उनकी मुख्य रचनाओं साखी सबद रामायणी को उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी थी। कबीर आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। काकड़ पाथर जोड़ के, काकर पाथर जोड़ के, मस्जिद लई चुनाए। काकर पाथर जोड़ के, मस्जिद लई चुनाए। ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। पाथर पूजे हरी मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। इससे तो चक्की भली, इससे तो चक्की भली, पीस खाए संसार। इससे तो चक्की भली, पीस खाए संसार। कबीर ने अपनी मृत्यु के लिए मगहर को चुना। वस्तुतः काशी को प्राचीन काल से ही मोक्षदायिनी नगरी के रूप में जाना जाता है। वहीं ये कहा जाता है कि मगहर में मृत्यु होने से नरक की प्राप्ति होती है। जीवन भर रूढ़ियों,
अंधविश्वासों और आडंबरों से लड़ने वाले कबीर ने अपने मृत्यु से भी इसे सिद्ध किया। उन्होंने जानबूझकर प्राण त्यागने के लिए मगहर को चुना। कबीर इस अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे कि काशी में मृत्यु होने से स्वर्ग और मगहर में मृत्यु होने से नरक की प्राप्ति होती है। जा मरने से जग डरे, जा मरने से जग डरे, सो मेरे आनंद। कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। जा मरने से जग डरे, सो मेरे आनंद। कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। क्या काशी क्या उसर मगहर, क्या काशी क्या उसर मगहर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। जो काशी तन तजे शरीरा, तो राम ही कौन निहोरा। जो काशी तन तजे शरीरा, तो राम ही कौन निहोरा। कहा जाता है कबीर का निधन सन 1518 या संवत 1575 में हुआ था। संवत 1575 किया मगहर को गौन। संवत 1575 किया मगहर को गौन। माघ सुदी एकादशी, माघ सुदी एकादशी, रहलो पवन में पवन, रहलो पवन में पवन। कबीर के जन्मस्थान लहरतारा में उनका एक भव्य मंदिर बना हुआ है। वाराणसी में कबीर की कार्यस्थली में आज एक पूरा मोहल्ला बसा हुआ है। यहाँ कबीर कीर्ति मंदिर है। जहाँ कबीर का लालन पालन हुआ था, उनके माता पिता जुलाहे थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे। कबीर साहब भी बड़े होकर के ताने बाने पर कपड़ा बुनने लगे थे और कपड़ा बुनते हुए ही ताने बाने पर उन्होंने सत्संग की पाठशाला की शुरुआत की। और जब सत्संग की पाठशाला चलने लगे तो भीड़ जुटने लगी। तो भीड़ में बहुत सारे कबीर भक्त हुए। तो उन्होंने देखा कि एक तरफ हम लोग सत्संग करते हैं, दूसरी तरफ बकरे काटे टंगे रहते हैं, क्योंकि सरना कसाई उनके पड़ोस में थे। तो कबीर साहब ने कहा कि भैया कसाई है, हम जुलाहे हैं, हम कपड़ा बुनने का काम करते हैं, हमारा भी खटर पटर की आवाज़ होती है, और वो कसाई है तो उनका पैसा है बकरा काट के मांस बेच के अपने जीविका चलाने का, हम क्या कर सकते हैं। बहुत समझाया भक्तों को कि भैया ये है कि तब एक दोहा पढ़ा कबीर ने जो बहुत प्रसिद्ध है जन जन लोकोक्ति में, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कट्टों के पास, जो करेगा सो भरेगा तुम क्यों हो तो उदास। तो भक्तों ने कहा महाराज आप भी कहते हैं कि बकरी पाती खाते ताकि काड़ी खाल, जो बकरी को खाते ताकि कौन हवाल। तो भक्तों को माना नहीं, विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने भक्तों ने मिल करके ये परिक्षेत्र जहाँ ये बीजक मंदिर बना है, ये कबीर चबूतरा का निर्माण किया। और भक्तों ने कहा महाराज हम लोग इस कसाई बाड़े में सत्संग नहीं कर सकते, आप चलिए वहाँ। तो ये कबीर चबूतरा नाम हुआ। कबीर चबूतरा पर सत्संग शुरू किए। यही कबीर चौरा आगे कबीर के परिणति काल में कबीर चौरा नाम से विख्यात हुआ। और इसी ख्याति को दुनिया में यहीं से कबीर ने भक्ति आंदोलन शुरुआत किया और देश दुनिया में कबीर आंदोलन चला। और 300 संतों ने कबीर साहब के वाणी को, उनके विचारों को, उनके दर्शनों को जन जन में फैलाने और पहुंचाने का काम किया। इसलिए आज कबीर की परंपरा, कबीर का इतिहास, कबीर की भक्ति जन जन में फैली हुई है। कबीर घोड़ा प्रेम का चेतन चढ़ी असवार, म्यान खड़ग गई काल सिर भली मचाई मार। म्यान खड़ग गई काल सिर भली मचाई मार। कबीर को सही अर्थों में समझने के लिए
भारतीय चिंतन की परंपरा को भी समझना आवश्यक है। उन्होंने जो कुछ कहा है हजारों वर्षों के आध्यात्मिक चिंतन का प्रतिकलन है। उपनिषद इसके मूल स्रोत हैं। तत्वज्ञ ऋषियों द्वारा आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, सृष्टि, माया आदि का जो गूढ़ चिंतन हुआ, उपनिषद उसके अक्षय स्रोत हैं। बाद में बौद्ध सिद्धों, नाथ योगियों और जैन मर्मी कवियों द्वारा उसी परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। परमार्थ के लिए, ईश्वर के लिए, परम चैतन्य के लिए कबीर ने राम शब्द का प्रयोग किया है। किंतु कबीर के राम शांकर वेदांत के निर्गुण ब्रह्म के समान बिल्कुल नहीं हैं। वो तो विश्व से अतीत और विश्व में व्याप्त भी हैं। कबीर के राम घर घर में समाये हैं। वे अवर्ण हैं, किंतु सारे वर्ण उन्हीं के हैं। वे अरूप हैं, किंतु सारे रूप उन्हीं के हैं। पिंड और ब्रह्मांड दोनों देश से परिसीमित हैं। वे देश और काल से परे हैं। उनका न आदि है न अंत है। कबीर का राम वो राम नहीं है जो घट घट में बसने वाला राम है, जन लोक में बसने वाला राम है। और वही राम कबीर की आत्मा है, जिसको कबीर साहब ने राम कहते हैं। क्यों? आत्मा दर्शन है, इसलिए दर्शन आत्मा जपा नहीं जा सकता, इसलिए आत्मा को कबीर साहब ने राम का नाम दिया, इसे राम जपा जा सकता है। तेहि साहब के लागों साथा, दुई दुख में टिके हो सना था। तेहि साहब के लागों साथा, दुई दुख में टिके हो सना था। दशरथ कुल तरी नहीं आया, नहीं लंका के राह सताया। नहीं देवकी के गर्वई आया, नहीं जसोदे गोद खिलाया। पृथ्वी रमण दमन नहीं करिया, बैठी पाताल नहीं बल छलिया। नहीं बलिराज सुमांडल रारी, नहीं हरना कुश बंदल पसारी। नहीं होय बराह धरिनी नहीं धरिया, छत्री मारिनी छति नहीं करिया। नहीं गोवर्धन कर गई धरिया, नहीं ग्वालन संग वन वन फिरिया। गंडू के सालिग्राम नहीं कूला, मच्छ कच्छ होए जब नहीं डोला। द्वारावती शरीर न छाड़ा, ले जगन्नाथ पिंड नहीं गाड़ा। कह कबीर पुकारी के, कह कबीर पुकारी के। वही पंथी मति भूल, यही राखे हो अनुमान करे। सोथिल नहीं अस्तूल, यही राखे हो अनुमान करे। सोथिल नहीं अस्तूल। कबीर ने माया को प्रभु की आदि शक्ति कहा है। कबीर ने विद्या माया और अविद्या माया ऐसी दो प्रकार की माया की कल्पना नहीं की है। कबीर की माया केवल अविद्या माया है। इसका मुख्य कार्य सत्य को ढक देना है, एकत्व को छिपाकर नानत्व की प्रतीति कराना, जीव को मोहित कर विषयों में फंसाना, ऐन्द्रिक सुख के लिए तृष्णा को जागृत करना, अनात्म को आत्मवत उद्भाषित करना। ये जो माया है वो सर्वव्याप्त है। उसने अपने शिकंजे में सबको ले रखा है। कबीर इस बात को जानते हैं और इसकी वजह ये है कि माया का रूप बहुत आकर्षक है, बहुत मोहक है, बहुत जादू भरा है। इसीलिए कबीर माया के लिए जो उपमान लाते हैं, एक जगह वो कहते हैं कि माया की बदली आई हुई है। और वो बदली कैसी है? जैसी तीतर बानी छां, तीतर वर्णी, तीतर के रंग की बहुरंगी है माया। और ये जो माया का बहुरंगी पना है वह बहुत मोहक है। कबीरदास साधकों से के सामने माया की मोहकता को प्रत्यक्ष करते हैं और उससे सावधान रहने की बात करते हैं। माया महा ठगनी हम जानी, माया महा
बड़ी बानी। निर्गुण पास लिए कर डोले बोले मधुर बानी। माया महा ठगनी हम जानी, ओ माया महा ठगनी हम जानी। केशव के कमला होए बैठी शिव के भवन भवानी। केशव के कमला होए बैठी शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत होए बैठी, पंडा के मूरत होए बैठी, तीर्थ हूँ मैं पानी। माया महा ठगनी हम जानी, ओ माया महा ठगनी हम जानी। योगी के योगन होए बैठी राजा के घर रानी। योगी के योगन होए बैठी राजा के घर रानी। काहू के हीरा होए बैठी, काहू के हीरा होए बैठी, काहू के कौड़ी कानी। ओ माया महा ठगनी हम जानी, ओ माया महा ठगनी हम जानी। भक्तान के भक्तिन होए बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी। भक्तन के भक्तिन होए बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। ओ माया महा ठगनी हम जानी, ओ माया महा ठगनी हम जानी। कबीर ने कुछ शब्दों का बार बार प्रयोग किया। उन्होंने अपनी बात प्रतीकों के माध्यम से कही। आइए उन प्रतीकों को जानते हैं। दीपक, हीरा, पावक, इनका प्रयोग कबीर ने ज्ञान के लिए किया है। हार्ट यानी संसार। पंचसंगी, पंचचोर, पांच नाग, नदियां यानी ज्ञानेंद्रियां। दीपक शरीर, बाती प्राण, पतिंगा चिड़िया, कीचड़ विषय वासना, झोली संचित कर्म, नीर सागर अर्थात मानस, पंखी हंस, नलिनी सुंदरी यानी जीवात्मा। मृग वासनात्मक जीव, वन मनोदेहात्मक क्षेत्र, वृक्ष गगन मंडल, मानसरोवर खजूर यानी सहस्त्रार, सूर्य शिव यमुना यानी पिंगला, चंद्र शक्ति गंगा यानी ईड़ा, कदली मेरुदंड, पाताल यानी मूलाधार चक्र, पनिहारिन मछली कुंडलिनी, अहिड़ी कलाल भृंगी यानी गुरु, डाकिनी पिशाचिनी मोहिनी ठगिनी बेली बगुली यानी माया। किसी भी कवि के लिए, किसी भी संत के लिए शब्द ही सबसे बड़ा साधन होता है। कबीर का एक पद है जिसमें वो कहते हैं, सबदन मारी जगाए रे फकीरवा, सोत रही मैं अपने मंदिर में, सबदन मारी
जगाए रे फकीरवा। जो परम गुरु है, जो फकीर है, वो सोते हुए साधक को जगाता है। हंसा चलन ससुररिया रे नैहर वाडोलम डोल, नैहर वाडोलम डोल, नैहर वाडोलम डोल, नैहर वाडोलम डोल, नैहर वाडोलम डोल। हंसा 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 ससुरा से पियवा चिट्ठिया भेजा, ससुरा से पियवा चिट्ठिया भेजा, नैहर भाई गईले सो। ससुरा से पियवा चिट्ठिया भेजा, नैहर भाई गईले सो। खाना पीना मन हुना भाए, खाना पीना मन हुना भाए, अखियां से ढरकन लो। हंसा 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 कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणी। हाँ यह पद है निर्वाणी, यह पद को कोई अर्थ लगई है, यह पद का कोई अर्थ लगई है। पहुँचत मूल ठिकानी, हंसा चलल ससुररिया रे नैहर वाडो